शाल हैंडरसन जो कि अमेरिकन शहरी हैं, जब नाइजीरिया से अमेरिका ट्रैवल करते हैं तो उन्हें अपने जिस्म के अंदर एक तब्दीली नज़र आती है। बाद में उनका जिस्म बुखार फील करता है और कुछ अर्से बाद उन्हें अपने जिस्म पर काले रंग के निशानात नज़र आते हैं, जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिस तरह आम स्मॉल पॉक्स के अंदर जिस्म के ऊपर नज़र आते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस बीमारी की तशख़ीस मोंकी वायरस के तौर पे करती है। ये अपनी तर्ज का एक डिफरेंट वायरस है, क्योंकि इस अपने जिस्म पर जो निशानात होते हैं वो रेड के बजाय ब्लैक होते हैं और पूरा जिस्म उन निशानों से भर जाता है। ये अपनी तर्ज का वाहिद केस नहीं है, बल्कि इसके अलावा अमेरिका के अंदर जुलाई 2022 में तकरीबन 5000 से ज़्यादा केसेस मोंकी पॉक्स वायरस के पाए गए। इसके अलावा आलमी तौर पर इस बीमारी के तकरीबन 26,000 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ आलमी तौर पर वर्ल्ड हेल्थ एमरजेंसी का ऐलान कर देती है। हेल्थ एमरजेंसी की सूरत में इस बीमारी का स्टेटस वही हो जाता है जो कोविड-19 का स्टेटस या ईबोला का स्टेटस था। तो ये सवाल उठता है, आया कि मोंकी पॉक्स वायरस है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचा कैसे जाए, क्या ये उतना ख़तरनाक है भी जितना कोविड-19 था। आज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर में हम यही डिस्कस करेंगे। मोंकी पॉक्स वायरस को सबसे पहले 1958 में लेबॉर्ट्री मोंकीज़ के अंदर आइडेंटिफाई किया गया। मोंकी नेम उसी लेबॉर्ट्री मोंकीज़ की वजह से आया है और पॉक्स नेम इसलिए आया है कि इसके जो सारी अलामात हैं वो स्मॉल पॉक्स जैसी हैं। उसके बाद 1998 में कॉन्गो के अंदर तकरीबन 57 अमवात इसकी वजह से हुई। फिर 2003 में अमेरिका में 73 केसेस मोंकी पॉक्स वायरस के पाए गए, लेकिन कोई अमवात नहीं हुई। उसके बाद नाइजीरिया में 2017 में इसका आउटब्रेक हुआ है। उसके बाद जितने लोगों ने नाइजीरिया से अपने अपने कंट्रीज़ की तरफ ट्रैवल किया है, वहाँ से ये वायरस होता हुआ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में फैल गया। तो अब यूएन की तरफ से तकरीबन 26,000 लोग इस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं और अगर इसकी फैटेलिटी रेट की तरफ देखा जाए तो ये बिटवीन 1 to 17% है। आम तौर पर इसकी अमवात ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में हुई हैं। अगर हम मोंकी वायरस की सिम्टम्स की तरफ जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि इसमें तमाम वो सिम्टम्स पाई जाती हैं जो स्मॉल पॉक्स के अंदर होती हैं। इसलिए मोंकी वायरस में आमतौर पर इंसान को बुखार फील होता है, जोड़ों में दर्द होता है और हड्डियों में दर्द होता है, जबकि रैशेस का निकलना कंपलसरी नहीं है। अगर हम इस वायरस के फैलाव यानी ट्रांसमिशन की बात करें तो शुरू में ये एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ समझी जाती थी, लेकिन बाद में रिसर्च से साबित हुआ कि ये किसी भी बॉडीली फ्लूइड और इसके अलावा सिर्फ कांटेक्ट से यानी टचिंग, हगिंग वगैरह से भी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन ये एयरबोर्न डिजीज़ नहीं है, यानी कि ये कोरोना की तरह हवा में नहीं फैल सकती और इसके लिए मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर कोई इसका मरीज़ है तो उससे फ़ासला रखा जाए, यही इस बीमारी का सबसे पहला आलम। अगर हम पाकिस्तान में इसकी बात करते हैं तो अभी तक पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ और पाकिस्तान के अंदर मोस्ट बीमारी को रिपोर्ट नहीं किया जाता और पब्लिक हेल्थ सेंटर के बजाय प्राइवेट हेल्थ सेंटर में ट्रीट किया जाता है, जिसका डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। इसलिए हो सकता है कि इसके 1 या 2 केसेस मौजूद हों, लेकिन WHO के मुताबिक पाकिस्तान में इसके फैलने के चांसेस बहुत रेयर हैं।